morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Nehru Lectures. So, before discussing the lecture series, I request all of you kindly subscribe this channel. So, हमने जो लास्ट टॉपिक हमारे केमिकल काइनेटिक्स में है, that is फोटोकेमिस्ट्री. ठीक है, बस इस वाले टॉपिक में कुछ मिनटों में ही ख़त्म कर लूँगा क्योंकि ये इसमें 10 लेक्चर्स हुए, ज़्यादा हो गए. हमें 7-8 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है जो भी यूनिट, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है. सो लेट अस स्टार्ट विथ फोटोकेमिकल प्रोसेसेस. फोटोकेमिकल प्रोसेसेस. फोटोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है the processes which involve the absorption of light. Okay, these involve the absorption of light. Absorption of light. Usually they occur in the range of UV का जो रीजन होता है वो है 200 से 800 नैनोमीटर तक. Now it involves two processes, primary process और प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस. सेकेंडरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस वो होता है कि इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टू प्रमोट द मॉलिक्यूल टू हायर एक्साइटेड स्टेट्स बाय द यूज ऑफ फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल. फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल. विच इन्वॉल्व्स, इसमें ये बोला गया है कि इट इज़ अ शॉर्ट प्रोसेस. जो प्राइमरी प्रोसेस है इट इज़ अ शॉर्ट प्रोसेस. जब ट्रांजिशन होती है फ्रॉम ग्राउंड टू हायर स्टेटस में, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस. ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो दो मॉलिक्यूल्स है या मॉलिक्यूल्स की है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इट डोंट चेंज. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डोंट चेंज ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोसेस. डिस्टेंस डोंट चेंज ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोसेसेस. ठीक है, अगर हम प्राइमरी प्रोसेस में देखेंगे सिंपल वाली, ये डायरेक्ट में अपने मॉलिक्यूल्स पे आ जाऊंगा. आयोडाइड, क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, उन्हीं पे मैं एग्जांपल शो करूंगा. हमारे पास अगर ऐसे है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल फॉर्म H2+I2. ठीक है, ओके. या ऐसे भी है कि हमारे पास है HI. First it will form transition state, then it will form products. Okay, and one more thing in primary process, it don't depend on temperature. Primary process जो होती है वो temperature पे निर्भर नहीं होती है. ठीक है. Now coming to secondary process. जो सेकेंडरी प्रोसेस होती है इट इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्मड इन प्राइमरी प्रोसेस टू फॉर्म वन मोर प्रोडक्ट. यहाँ सेकेंडरी प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट को, सो दैट दे फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट. सो सेकेंडरी प्रोसेस involves the chain of reactions, involves chain or steps of reactions in primary process. ठीक है. it depends upon temperature. अगर हम देखेंगे सिंपल, हम यहां से बनाएंगे कि हमारे प्राइमरी प्रोसेस में ऐसे बन गया, इनिशिएटेड प्रोडक्ट बन गया, फ्री रेडिकल बन गया. अब क्या हो जाएगा, ये फिर एक मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2+I. फिर क्या होता है डिकम्पोजिशन स्टेप में, I+I फ्री रेडिकल, दे विल फॉर्म I2. सो द रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, उसका मतलब होता है कि each photon or each molecule absorbs one photon. So the quantum yield or the percentage quantum yield is 1 for primary process, but overall the quantum yield depends on secondary process. ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है through KCL, that is kinetic chain length. So overall the quantum yield depends on
depends on secondary process. However, you should know about law of photochemical equivalence. According to this principle, each quantum of light absorbs or each molecule absorbs each quanta. अगर एक molecule एक quanta absorb करेगा तो आप बता सकते हो कि product divided by reactant is 1, so overall quantum yield is 100%. Okay, हो गए ये वाले चीज भी. Now coming to kinetic chain length. Quantum yield is described in the form of kinetic chain length, KCl, that is kinetic chain length. It involves 4 processes. Suppose we have a molecule like this, that is hydrogen bromide. Okay, इसका भी हमें देखना है photo decomposition process. इसमें क्या होता है, 4 स्टेप्स होते हैं. इनिशिएशन स्टेप, जहां इनिशिएटेड हमारा फ्री रेडिकल बनता है, फिर प्रोपोगेशन, फिर इनहिबिशन एंड फिर टर्मिनेशन. हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में, अगर हम चेन इनिशिएशन देखेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में अगर हम चेन इनिशिएशन देखेंगे तो ऐसे यहां ब्रोमीन मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे मिल जाएगा. कैसे बनता है ये हमारा ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं Br2 under the process of light it will form Br free radical plus Br free radical. This is chain initiation process. तो अगर आपका एग्जाम में आ जाएगा कि फर्स्ट कौन सा फ्री रेडिकल बनता है, तो फर्स्ट फ्री रेडिकल बनता है Br इन केस ऑफ HBr. फिर उसके बाद है दूसरा स्टेप, दैट इज चेन प्रोपोगेशन. चेन प्रोपोगेशन में मेजर स्टेप्स होते हैं. आप बता सकते हो, अब हमारे पास HBr है प्लस Br, इट विल फॉर्म H फ्री रेडिकल प्लस Br2. फर्दर H फ्री रेडिकल विल कंबाइन विथ अनदर HBr मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म H2 प्लस Br फ्री रेडिकल. सो दिस इज K1, this is K2, this is K3. Then we have a chain inhibition process. Chain inhibition. उसमें क्या होता है, H फ्री रेडिकल वो एक HBr के साथ मिलता है, इट विल फॉर्म H2 प्लस Br फ्री रेडिकल. देन एट टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, कोई भी फ्री रेडिकल मिलता है टू फॉर्म ए प्रोडक्ट. Br फ्री रेडिकल मिल जाएगा Br फ्री रेडिकल में, इट विल फॉर्म Br2 फ्री रेडिकल. सो इट इज अ टर्मिनेशन स्टेप. ओवरऑल द क्वांटम यील्ड ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन it is the final product divided by initial reactant. Quantum yield, that is kinetic chain length, it is the final product divided by initial reactant. हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं यहां. ऐसे KCl is equal to d by dt product divided by reactant. ओके, सिंपल. अब जो क्वांटम यील्ड होता है, इट इज फ्रॉम लोअर टू हायर हो सकता है. हमारे पास क्वांटम यील्ड जो फाई है ना, वो हो सकता है 0.05% भी, और ये हो सकता है लंबा भी 10⁻⁷ भी. सो इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट. फिर उसके बाद हमारे कुछ लॉज है, जैसे ग्रोथ डंपर लॉ, एंड स्टेरिक-आइंस्टाइन लॉ. ग्रोथ डंपर लॉ का मतलब होता है कि नॉट ऑल द लाइट रेडिएशंस शो फोटोकेमिकल प्रोसेसेस. Only those light absorptions involve photochemical processes where the absorbing molecules absorb quanta of light. जो भी मॉलिक्यूल absorbing मॉलिक्यूल होंगे, जब वो absorption light absorb करेंगे तभी photochemical process होगा.
अगर वो एब्जॉर्बिंग, अगर यहाँ हमारे मॉलिक्यूल्स रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, देन फोटोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद और एक चीज है, अगर फोटोकेमिकल प्रोसेस हो गई हो तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल है उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की है। ठीक है, दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में बताया गया है, जो ग्रोथ डैम्पर लॉ है वो बता रहा है कि फोटोकेमिकल प्रोसेस तभी होती है जो हमारे लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वो लाइट क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तभी फोटोकेमिकल प्रोसेस हो जाएगी। दूसरा चीज है कि अगर फोटोकेमिकल प्रोसेस हो गई हो तो हम बता सकते हैं कि लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स ने लाइट एब्जॉर्ब की है। तीसरा चीज, नाउ अगर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे लाइट, सो इसका यह मतलब नहीं है कि फोटोकेमिकल प्रोसेस हो गई है। तीन चीजें, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस दूसरी चीजों से भी हो सकती है, लेकिन हम इस वक्त लाइट एब्जॉर्प्शन पे बात कर रहे हैं, तो सिंपल है, अनटिल द लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द लाइट रेडिएशन देयर विल बी नो फोटोकेमिकल चेंज। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ डैम्पर। नाउ कमिंग टू सिटारिक आइंस्टाइन। सिटारिक आइंस्टाइन बोल रहा है कि अगर एक क्वांटम ऑफ लाइट है ना, वो एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। सिंपल फंदा है, अगर n मॉलिक्यूल्स होंगे तो n क्वांटास होंगे। ठीक है, सिटारिक आइंस्टाइन। सिटारिक आइंस्टाइन को हम सिंपली ऐसे बोल सकते, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन और क्वांटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां से मैं लिखूंगा ये सिटारिक आइंस्टाइन, ऊपर में लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वांटा एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, तो हम देखेंगे यहां एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और मोल, n मोल्स इज इक्वल टू, यही बोल सकते हो यहां एनर्जी ऑफ n क्वांटास। हम यहां से क्या कर सकते हैं, एच न्यू बाय लेमडा, यहां से हम बोलेंगे एच सी बाय लेमडा। तो अगर हम n मोल्स के लिए करेंगे तो इसको हमें इनटू करना है n, खत्म। ठीक है, फिर हम देखेंगे एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एनस्टाइन, वन एनस्टाइन। फॉर वन मोल इट इज वन एनस्टाइन। तो एनर्जी ऑफ वन एनस्टाइन को आपका डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन की, हम बोल सकते हैं एनर्जी वो होता है वन एनस्टाइन के बराबर, वो होता है 12 इंटू 10⁻⁷ अर्गस पर मोल, या होता है 2 इंटू और 2.86 इंटू 10⁻⁷ कैलोरी पर मोल। ये होता है वन एनस्टाइन। ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट ऐसे ही, 11 पॉइंट कुछ होगा, मैंने 12 ले लिया, 12 इंटू 10⁻⁷ अर्गस पर मोल और 2.867 इंटू 10⁻⁷ कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद हम और एक चीज पे आ जाएंगे। व्हाट इज जबलनस्की डायग्राम। ठीक है, जो फोटो फिजिकल प्रोसेस होती है वो हम कैसे शो करते हैं, फोटो फिजिकल प्रोसेसेस वो हम शो करते हैं जबलनस्की डायग्राम से। सिंपल, ये आपने खुद पढ़ी होगी। जबलनस्की डायग्राम में होता है हमारे कुछ प्रोसेस जैसे इंटरनल कन्वर्जन, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरेसेंस, फास्फोफ्लोरेसेंस। व्हेन देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, देयर इज एक्साइटेशन, प्रमोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, they return back with the emission of light that are known as radiative processes। ठीक है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या होते हैं, अगर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, बट ग्राउंड कमिंग टू ग्राउंड स्टेट देयर इज नो प्रमोशन ऑफ लाइट और देयर इज नो emission ऑफ लाइट, दीज आर नोन एज नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस। यहां एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती हो तो नेचुरली emission नहीं होती है।
ठीक है, these are known as non-radiative process. So there are two processes. One is radiative processes. रेडिएटिव प्रोसेसेस को हम किससे शो करते हैं? सॉलिड लाइन से, ऐसे। दूसरे क्या होते हैं? नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस। इनको हम शो कैसे करते हैं? ऐसे, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं फ्लोरेसेंस, फॉस्फोफ्लोरेसेंस। इसमें कौन सा आता है हमारे? इंटरनल कन्वर्जन। दूसरा क्या आता है हमारा? इसमें आता है दूसरा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। आपको ख्याल रखना है पहले कुछ रूल्स में, ओनली दोज प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड वेयर देयर इज प्रमोशन फ्रॉम सिंगलेट टू हायर स्टेट और ट्रिपलेट 1 to ट्रिपलेट 2 और सिंगलेट 1 to सिंगलेट 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर इज नो सुपिन जो सुपिन स्टेट होता है वो चेंज नहीं हो गया हो, ठीक है। दीज आर अलाउड प्रोसेसेस। अगर हमारे पास ऐसे होगा S0 to T1 और T2 to S1 और S1 to T1, then these processes are not allowed, ठीक है। और दूसरी चीज आपको पता है, देयर इज ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट का मतलब होता है व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्बिट और टू ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकाल सकते हैं। फिर 2s+1, जब सेम स्पिन हो तो प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। s+1 का मतलब होता है 1/2 + 1/2, ये 1 हो गया, +1, दिस इज 3, दिस इज ट्रिपलेट स्टेट। दूसरा क्या होगा? उल्टा होगा, एक एबो की तरफ होगा, दूसरा डाउन की तरफ होगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला फंदा 0 हो जाएगा। 2s+1 ये 0 हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज सिंगलेट स्टेट, ठीक है। अब मैं ये शो करूंगा आपको डायग्राम में थ्रू। देखो सिंपल फंदा है हमारा। दिस इज S0, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। दिस इज फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट, दिस इज सेकंड ट्रिपलेट स्टेट एंड दिस इज थर्ड ट्रिपलेट स्टेट, ओके। अगर क्या हो जाएगा, यहां से ग्राउंड आ जाएगा ऐसे, दिस इज नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दिस इज इंटरनल कन्वर्जन, ये भी इंटरनल कन्वर्जन होता है, ये भी इंटरनल कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है, देखो S2 से इसके अपोजिट ट्रिपलेट स्टेट में ऐसे ऐसे, दिस इज इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, दिस इज ऑल्सो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। फिर ऐसे हो सकता है फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ऐसे, दिस इज फ्लोरेसेंस, दिस इज रेडिएटिव प्रोसेस। इसका मतलब होता है S1 से S0 प्लस रेडिएशन। सिमिलरली T1 से S0 और T2 से यहां ग्राउंड स्टेट में, दिस इज फॉस्फोफ्लोरेसेंस, T2 से T1 प्लस HNu। सो सिंपल फंदा है आपका है फ्लोरेस इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन का मतलब होता है यहां से यहां बट विथआउट रेडिएशन, यहां से यहां बट विथआउट रेडिएशन, यहां से यहां बट विथआउट रेडिएशन, यहां से यहां बट विथआउट रेडिएशन। दीज आर नोन एज इंटरनल कन्वर्जन। दूसरा क्या है, S2 से T2, S3 से T3, S1 से T1, दिस इज नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, बट देयर इज नो रेडिएशन, नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, S2 से S1 में, S1 से S0 में बट विथ रेडिएशन, रेडिएशन निकल रही है, दिस इज नोन एज फ्लोरेसेंस। सिमिलरली T2 से T1, T3 से T2, दैट इज नोन एज फॉस्फोफ्लोरेसेंस,
ठीक है, मुश्किल मत है। अब इसके बाद आपको स्पीड देखनी है कि सबसे तेज कौन होता है। सबसे तेज स्पीड क्या है, यहां सबसे तेज कौन कौन होता है। सबसे पहले जिसकी स्पीड है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यहां से प्रमोशन होती है ऊपर स्टेट, यहां से इससे ऊपर प्रमोशन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन में होता है। एब्जॉर्प्शन में कितना होता है, 10⁻⁻15 सेकंड में होता है ये। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो, उसके बाद है हमारे दूसरे नंबर पे है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन होता है 10⁻13 से 10⁻14 सेकंड में। फिर उसके बाद है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, वो होता है 10⁻12 से 10⁻14 में। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस होता है 10⁻8 से 10⁻11 तक सेकंड में। लास्ट में फास्फोफ्लोरेसेंस, दिस इज अ वीक प्रोसेस, ये होता है 10⁻³ सेकंड में। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आता है। सबसे तेज कौन होता है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद कौन होता है, इंटरनल कन्वर्जन। उसके बाद क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। उसके बाद कौन सा होता है, फ्लोरेसेंस। उसके बाद कौन सा होता है, फास्फोफ्लोरेसेंस। आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक इन दिस फोटोकेमिस्ट्री, दैट इज व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। उसमें आपका लैम्बर्ट लॉ आता है, उसके एप्लीकेशन। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा वो मैं। फर्स्ट है बियर लॉ। बियर लॉ, द टोटल एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन, बियर लॉ में क्या होता है, द लाइट एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द पाथ लेंथ। हमारे पास एक पाथ लेंथ हो, अगर हमारे पास ये पाथ लेंथ है, यहां से लाइट आती है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पाथ में। हमारे पाथ में कितने मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतनी लाइट एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द पाथ लेंथ। सो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे बता सकते हैं, di/dt इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। ठीक है, दूसरा है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे निर्भर करता है कि फ्रैक्शन कितनी है। It depends upon the fraction of the absorbing molecules. उसमें कितने fractions हैं, and each fraction equal absorbs equal portion of light. अगर इस पे 10% है, ये 10% absorb करेगा, ये भी 10% करेगा, ये भी 10% करेगा, ये भी 10% करेगा। So it depends upon कि एरिया कितना होगा इसमें पाथ लेंथ में। So it depends upon this. Each fraction absorbs equal portion of light falling on this. Lambert law is valid only when there is monochromatic light. दूसरा चीज क्या है, the system, the concentration of the molecule should be dilute. It should be dilute. तीसरा क्या है, there should not be any intermolecular forces. एंड चौथा जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, दैट इज टेम्परेचर शुड नॉट वेरी मच। सो अगर हम ओवरऑल देखेंगे, दोनों प्रिंसिपल्स को हम इक्वली देखेंगे, दोनों को एडप्ट करेंगे, देन I इज इक्वल टू I0 ln ECX। ठीक है, यहां हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 10 इंटू 10 लॉग में हमने चेंज किया ECX। E इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इसके यूनिट्स E इज इक्वल टू मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इसके यूनिट्स क्या है, इसके यूनिट्स है मोल इनवर्स लीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। जो C होती है कंसंट्रेशन, उसको हम मोल पर लीटर में लिख सकते हैं। और X जो होती है, इट इज अ पाथ लेंथ, और ECL इट इज अ पाथ लेंथ, इट इज रिटर्न इन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इनवर्स में। सो सिंपल फंदा है हमारा, जो दो कॉम्बिनेशन की हमने इसको इंटीग्रेशन वगैरह करके हमारा ये आ गया। ट्रांसमिटेड लाइट इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट ln ECL।
ओके फाइनल है E इज इक्वल टू मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, उसके यूनिट मोल पर लीटर सेंटीमीटर है, एंड फिर ये चीजें है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्बेंस क्या होती है और ट्रांसमिटेंस क्या होती है। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ECL, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन, पाथ लेंथ, ठीक है। या एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय I, इंसिडेंट लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, एंड ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू I डिवाइड बाय I0, उल्टा है, दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट। और कहीं से भी आ जाएगा क्वेश्चन, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग I0 डिवाइड बाय I, एंड ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग, ट्रांसमिटेंस आ जाएगा पहले, और यहां आ जाएगा आपका ट्रांसमिटेंस पहले, फिर आ जाएगा I0, खत्म, ठीक है। सारा कुछ हो गया। सो आज हमने पढ़ा है ओवरऑल कंक्लूजन में ग्रोथ डैम्पर लॉ, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, लॉ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, हमने फिर क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने फोटोकेमिकल प्रोसेस पढ़ी, उसमें प्राइमरी प्रोसेस पढ़ी, सेकेंडरी प्रोसेस पढ़ी, फिर हमने जबलेंस की डायग्राम पढ़ी, उसमें हमने इंटरनल कन्वर्जन, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरेसेंस, फास्फोफ्लोरेसेंस पढ़ा, फिर उनकी स्पीड देखी, फिर हमने लास्ट में लैम्बर्ट बेयर पढ़ा, इसके एप्लीकेशंस कहाँ है, ठीक है। इट शुड बी डाइल्यूट, मोनोक्रोमेटिक, इसकी थोड़ा कुछ चीजें हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। Keep on